नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मिश्रण, उसका सेकंड वीडियो रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा। जो पुराने एग्जाम में पूछे गए सवाल है उन्हीं से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ताकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर, 20 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लीजिए। अब इसके बाद 21वां क्वेश्चन हमारा आता है आज का, ठीक है, कि दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि बर्तन सी में बने गए मिश्रण में आधा दूध, आधा अम्ल, आधा पानी हो जाए। अर्थात आधा अम्ल, आधा पानी, अर्थात 1:1 में बढ़ जाए। तो ध्यान रखें, इसको यहां पर यह भी आता है कि 1:1 हो जाए, ये भी राइट है दोस्तों। ये दोनों बातें एक ही इसके, तो ये दोनों से अकॉर्डिंग आ सकता है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर पहले ए क्वालिटी फिर बी क्वालिटी। इनका अनुपात देखो, दूध और अम्ल क्या है, जिसको देखो अम्ल क्या है 4, यहाँ पर भी अम्ल कितना है 2, तो अम्ल को ऊपर लिख दिया 4। टोटल मिश्रण कितना है 4 3 कितना होगा दोस्तों 7। यहाँ पर देखिए तो इसमें अम्ल कितना है 2, टोटल मिश्रण कितना है 5। दोनों का योग लिखना होता है, दोनों का क्या लिखना होता है, योग। अब देखिए सर, यहाँ पर आधा अम्ल आधा पानी, तो 1:1 कितना 1 है, तो इसका अम्ल कितना 1 है और आधा पानी। टोटल मिश्रण कितना होगा 1 और 1 कितना होगा दोस्तों 2 होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस पर एलिगेशन मेथड हम लगा देते हैं इसमें। इसके अकॉर्डिंग इसको घटा दीजिए आप, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है आपको। ठीक है, इसमें से इसको होगा, यहाँ पे आएगा कितना होगा 5। अब यहाँ पर कितना होगा 1/2, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको। यहाँ पर हम देखिए तो 2 कितना है दोस्तों 5, माइनस 1/2। अब 2/5 हमारे पास 5 10 साल से 5 से कितनी बार करेगी आपके पास, कितनी बार जाएगा 2 बार 4 बार, माइनस कितना 5, अर्थात 1/, कितना है दोस्तों 10 है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 4/, कितना है 7, माइनस का कितना 1/2, 14 हो गया आपका, 8 हो गया, माइनस कितना होगा 7, अर्थात 1/, कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आया 1/14, 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 7, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आएगा 7:, कितना होगा दोस्तों 5। 7:, कितना बचता है 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो आधा अम्ल आधा पानी का किस अनुपात में 7:, कितना होगा दोस्तों 5 एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हम 22 के बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से आपको सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बर्तन ए और बी में एल्कोहल और पानी, इस बार एल्कोहल और पानी है, तो टोटल मिश्रण तो 8 है, यहाँ पर कितना है 9 है। ठीक है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि सी बर्तन में नए मिश्रण का ये हो जाए, ये अनुपात 7:, कितना हो जाए 5 हो जाए। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, सेम कंडीशन से। अब देखो यहाँ पर एल्कोहल कितना है दोस्तों 5, टोटल में से 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एल्कोहल कितना है 5, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर जो अनुपात हो वो 7:5, तो एल्कोहल कितना होगा 7, दोनों का योग कितना होगा 12, 7 और 5 कितना होता है दोस्तों 12, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये अनुपात। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। अब देखिए सर, यहाँ पर कितना है 9/5 माइनस 7/12। ठीक है, यहाँ पर 60, 12 पंजे 60। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हो 12 पंजे कितना होगा 60 होगा, इसके अकॉर्डिंग आप लिखा जाए। ठीक है, इसे तो यहाँ पर तो कितना था आपके पास, इसको 2 रुपए का, तो यहाँ पर कितना 5/9, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 5/ कितना है दोस्तों 9, 5/ कितना है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आपका एलसीएम भी अलग आएगा। 5/ कितना था 9, 5/9 और 7/12 36 आएगा। 9 चौक 36, 4 पंजे 20। ठीक है, 12 तिया 36, 7 21 होगा, अर्थात हमारे पास बचा 1/36। 1/ कितना बचेगा दोस्तों 36, माइनस नहीं लेना आपको, इसमें ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर 5/8 है, माइनस 7/ कितना है 12, 24 एलसीएम लिया, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 2 बार 14, अर्थात 1/ कितना आएगा दोस्तों 24 आएगा।
तो यहाँ पर तो कितना आएगा 1/24 लिख दो, 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 दुआ 24, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो इसका अनुपात कितना बनेगा 2 और यहाँ पर 3, अर्थात एल्कोहल और पानी का जो अनुपात होगा वो 2 अनुपात कितना होगा दोस्तों 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या किया आपने, पहले एल्कोहल को लिया, दोनों का जोड़ के नीचे भाग दे दिया, यहाँ पर एल्कोहल के लिया, दोनों को जोड़ के नीचे भाग दे दिया, फिर क्या अनुपात रहेगा लास्ट फाइनल 7:5 रहेगा। तो देखो 7 बटे दोनों का योग कितना होता है 12, 7 5 12, एलिगे से इसमें इसको घटा के आपको लिख दिया, तो हमारे पास जो मात्रा आएगी कि यदि 2:3 में मिला दिया जाए तो इसका एल्कोहल पानी का अनुपात कितना होगा 7 अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 5। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 23। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों 23 की, 22 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 23। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको देखना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकालना। अगर दो मिश्र धातुओं में ए और बी सोना और कॉपर, देखो एक तरफ तो सोना है गोल्ड है, एक सीयू कॉपर है, ठीक है, इनका जो अनुपात है वह आपको सोने और इसका अनुपात दे रखा है 7:2, इसका तो कितना 7:2 और इसका कितना दे रखा है 7। ठीक है, यदि समान मात्रा में इन दोनों को मिश्र धातु में पिघलाया जाए, समान मात्रा में पिघलाया जाए तो नए मिश्र में सी बनती है, तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर की मात्रा, तो देखो इनका क्या है समान कर लीजिए आप लोग, दोनों को क्या कर लीजिए समान, इस प्रकार से कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना होता है, देखो 7 और कितना हो रहा है आपके पास 11, 18 होता है, यदि मैं इसको 18 करने के लिए 7 2 9 इधर 2 से गुणा कर दूं तो 7 दुआ 14 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर तो ये। अब देखो सोना और कॉपर की बात करते हैं तो किससे मिलाया जाए, तो यहाँ पर देखो ये तो सोना था आपका और ये क्या था कॉपर था, यहाँ पर भी सोना था और यहाँ पर क्या था कॉपर था इसका। अब यहाँ पर के सोने और कॉपर की जो मात्रा है तो यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर कितना है 7, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 14 प्लस कितना होगा 7, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना है 5, तो 4 प्लस कितना होगा 11, यहाँ पर कितना होगा 21 और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 15। ठीक है, 7 या 21 7 बार कट गया और 5 से 5 बार, अर्थात 7:5 क्या हो जाएगा दोस्तों 5, जो कि डी ऑप्शन। 7:5 कितना हो जाएगा संसार आपका 5 होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में देगा डी ऑप्शन में आपको दिया। ठीक है, तो आपको नए मिश्रण के अनुपात में जो बनेगा वो कॉपर का कितना होगा 7:5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ए की क्वालिटी और बी की क्वालिटी दे रखी है, इसमें कॉपर और आपका सोना हो, ए के अंदर ये अनुपात दे रखा है और बी के अंदर ये अनुपात, तो यहाँ पर हम जो लिखे ए और बी मान लीजिए ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 24। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर सेम कंडीशंस आपको करनी है कि दो बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो ये फर्स्ट बर्तन और सेकंड। अब दूध और पानी दोनों मिश्रणों को किस में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात 2 अनुपात है, वही एलिगेशन वाला आ गया, तो टोटल 3 है, दोनों का योग कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना है 7, दोनों का योग कितना हो गया 10, किस अनुपात में 2 अनुपात, तो ऊपर 2 आएगा, दोनों का योग कितना होगा 3, इसमें ये लगा दीजिए 7 बटे कितना हो गया 10 और 2 बटे कितना हो गया 3, कितना हो गया 30 हो गया, 7 3 21 होगा माइनस कितना हो गया 10 20 हो गया, अर्थात बेटे कितना गया 1/30। यहाँ पर देखे 3/5 हो गया माइनस 2/3 होगा, एलसीएम 15 आएगा, 5 दिया 15 9, इधर कितना आएगा आपके पास 3 5 15 10, अर्थात 1 बटे कितना आएगा 15 आएगा, 1/15 इससे कट रहा है कितनी बार 2 बार, इसको इधर मल्टीपल इसको, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 2, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है बी में आपको दिया। तो ये जो दोनों मिश्रों को मिलाया जाए किस अनुपात में 1:2 में, अर्थात फर्स्ट में दूध तो 1 लीटर हो, पानी कितना हो 2 लीटर, तो ये अनुपात आपके पास है आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 25। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात ये दे रखा है, 3 प्रयोग किए गए
उसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो अम्ल, एक में तो अम्ल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहां पर अम्ल और पानी, यहां पर भी अम्ल और पानी, यहां पर भी अम्ल और पानी, यहां पर 2:1 है, यहां पर 3:2 है, और यहां पर 5:1 कि समान मात्रा में तीनों को प्रयोग कर एक मिश्रण बनाया जाता है। तो मिश्रण में पानी और अम्ल का आपको बताना है, पानी और अम्ल का आपको बताना, अम्ल और पानी का देगा, पानी और अम्ल का आपको बताना, ये ध्यान रखें। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर आपको निकालना होगा, ये आपको पता ना। तो ऐसी संख्या से हम मल्टीपल करें तो कि उनको समान बना सके वो, तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको करना होगा कि सबको समान, यहाँ पर दिया कितना 3, यहाँ पर कितना 5, और यहाँ पर कितना हो रहा है 8। तो 8 इन सभी का एलसीएम कितना होगा 120 होगा, 120 4 तिया 12, ये तो 40 से गुणा करता है। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 15, तो यहाँ पर 5, 120 में कितनी बार 24 से गुणा, भाई कितना, और 8, 8 को किससे 120 में भाग देंगे तो 8 के अकॉर्डिंग किससे गुणा करना होगा आपको 15, 15 120, 40 दुआ 80 हो गया, 40 हो गया, 120 आ गया, 24 तिया 72 हो गया, और 24 दुआ 48, यहाँ पर 8 चित्र हो गया, और यहाँ पर 15 थी कितना हो गया 45। अब देखो सबको मैंने मिश्रण अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या पर पानी हो रहा, तो अम्ल है तो अम्ल को अम्ल के साथ रख लीजिए, अम्ल को, ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, अरे इन तीनों को जोड़ लो। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास बनेगा 80, और कितना 72, और आपके पास 75। फिर देखिए दूसरा जोड़ लेंगे हम इसके साथ इसको, तो हमारे पास बनेगा 40 प्लस 48 प्लस 45, सभी को जोड़ते इनको, 5 7 हो गया, 7 सौ 7 21 और 22 200। अब देखिए यहाँ पर 5 8 13 हासिल के 1 हो गए, 4 13 12 1 13 133। अब हमारे पास 227 अनुपात कितना आ गया 133। लेकिन हमसे ये किसका है दोस्तों, अम्ल और पानी का है। हमसे क्या पूछा है, पानी और अम्ल का पूछा है, ध्यान रखे, तो इसका उल्टा लिख दीजिए, ध्यान रखना, पानी और अम्ल का पूछा हमसे, पानी और किसका पूछा है, अम्ल का। तो पानी कितना 133, अम्ल कितना है 227। तो आंसर ये राइट होगा, ध्यान रखें, जल्दीबाजी ना करें। तो 133:227 अर्थात डी ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करते हैं, किस प्रकार से आपको निकालना होगा कि एक मिश्र में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना देगा, एल्कोहल पानी 4 अनुपात कितना दोस्तों 3, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और क्या दे रखा है, पानी का अनुपात आपको दे रखा है। अब 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5, 4 अनुपात कितना हो जाता है 5। अब पानी मिलाने के बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 2, तो यहाँ पर कितना होगा टोटल मिश्रण तो 7 हो गया हमारे। तो यहाँ पर 2 के बराबर कितना दे रखा है उसने 5 लीटर, कि 2 के बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 5 लीटर दे रखा है हमारे पास, कि कितना पानी देखा 2 था, तो 2 के बराबर 5 है, तो 1 के बराबर कितना होगा 5/2 होगा। ठीक है, तो बताइए दिए गए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा बतानी है। अब एल्कोहल की मात्रा हमें बतानी है, तो एल्कोहल हमारे पास का आगे वाला एल्कोहल कितना है 4, तो एल्कोहल की मात्रा, कोल की मात्रा कितनी मात्रा होगी दोस्तों, देखो 5/2 इंटू टोटल कितना है 4, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 पंजे कितना होगा 10 लीटर, आंसर कितना होगा 10 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर सकता है 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं, किस प्रकार से आपको इसका आंसर देना होगा दोस्तों, कि आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब देखिए साहब, 15 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, अब टोटल कितना है दोस्तों, कुल कितना है 15 लीटर मिश्रण है। अब इसमें क्या एल्कोहल और पानी, एक तो क्या एल्कोहल और एक क्या है पानी,
इनका अनुपात 1 कितना है 4, तो टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 है, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, एल्कोहल हम देखें तो कितना हो जाएगा कि 1 बटे कितना हो गया 5 इंटू, इन दोनों को जोड़ के भाग दिया, 5 दिया 15, 3 लीटर तो एल्कोहल आ गया, और बच्चा कितना 12 लीटर क्या आ गया पानी, तो 3 लीटर तो एल्कोहल आ गया, 12 लीटर कितना गया दोस्तों पानी आ गया, 3 लीटर एल्कोहल आ गया और 12 लीटर कितना गया पानी। अब वो क्या कह रहा है कि यदि इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, यदि इसमें कितना लीटर 3 लीटर और पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण का परसेंट, अब देखो पानी ये तो 3 था, अब 3 और मिला दिया इसमें पानी, तो टोटल 15 पानी हो गया। तो देखो इसमें क्या पूछा है उसने, तो एल्कोहल का परसेंट, एल्कोहल कितना हमारे पास 3, तो एल्कोहल का परसेंट, एल्कोहल का परसेंट कितना होगा, 3 एल्कोहल है, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा हमारे पास 15 3 18, 15 3 कितना होगा 18 इंटू कितना होगा 100, 3 बटे कितना आ गया 18 इंटू कितना होगा दोस्तों 100, 3 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 50 बार, 50 में भाग देना है किसका 3 का, जब 50 में भाग देते हैं 16 से 2/3%, 16 से कितना आएगा दोस्तों 2/3, 16 तिया 48, अर्थात हम भाग देते इस प्रकार से देखे तो 50 में भाग दिया 3 का, 3 से कितना 3 एकम 3 हो गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पर बचा 2 3 से 18 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास बचा, जितनी बार भाग जाएगा आगे लिखा जाएगा, शेषफल हमेशा ऊपर बैठता है, जिसका भाग दिया जाए नीचे आता है, तो आंसर कितना है 16 से 2/3% का एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28 की, क्या स्थिति हमारे पास दे रखी है, एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, एक तो 12 कैरेट का फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, एक तो 12 क्वालिटी का, एक 16 क्वालिटी, ठीक है, यदि इनको अनुसार दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15 कैरेट का हो, किसका हो जाए 15 कैरेट का, इसके अनुपात, तो यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा 3, तो आंसर कितना आ गया 1:3, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 1:3, पहला ही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, किस अनुपात में मिलाया जाए 1:3 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए आप लोग भी करते रहिए साथ के साथ, ताकि आप लोगों को पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए, कैसे करना होता है, ये चीजें आपको भी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना होगा, अब यहाँ पर 300 ग्राम केजी के मिश्रण में घोल में 40% चीनी, अब देखो टोटल मिश्रण कितना है 300, इसमें देखो 40% तो क्या है चीनी, तो 60% क्या बचा पानी, ये तो क्या है चीनी, तो इसका चीनी के अकॉर्डिंग इसका 30% निकालो, 300 का कितना निकालना है 40/100, 3 चौक 12 अर्थात 120 आ गया, तो 120 केजी तो क्या आ गई आपके पास चीनी, तो बचा 120 कितना 180 क्या आ गया पानी, क्या आ गया पानी, लीटर में केजी, गोल में कोई भी गोल किस में तो 120 केजी आएगा, केजी में दे रखा है केजी, लीटर में आता है ऐसे पानी तो केजी दे रखा है। कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि वह गोल 50% बन जाए, बस इस गोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि गोल कितना हो जाए 50% बन जाए। अब देखो मतलब इतना परसेंट 50-50 हो जाए, तो यहाँ पर 120 तो चीनी पहले से ही, इसको x मान लिया, कितना करना है 50 बराबर करना है, तो यहाँ पर क्या होगा x का मान कितना होगा 180 माइनस 120 होगा, तो x बराबर कितना बचा दोस्तों 60, यदि हम 60% 50 बराबर हो जाए तो बन जाए तो 60 केजी में लेना, कितना होगा 60 केजी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कितना होगा 60 केजी, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग इन सवालों को साथ साथ करते रहिए ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके, ताकि आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है किसकी क्वालिटी के अनुसार ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30, अब आपको क्या कहता है कि 120 केजी के और 180 केजी की लागत वाली 2 किस्म की चाय है, अब 2 प्रकार की चाय, फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड, 2 प्रकार की चाय दे रखी है, फर्स्ट क्वालिटी कितनी है 180 की, सेकंड क्वालिटी कितने 200, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 320 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ। अब देखो जब 320 रुपए प्रति केजी बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो 20 का मतलब तो 120 हो गया, परसेंट का आ जाएगा 100,
जीरो से जीरो कट गया, 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट रहा है कितनी बार 25, 25 2 50 और 75 80, अतः 800 बटे कितना आ गया 3 आ गया, 800 बटे कितना आ गया 3 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 800 बटे 3 दोनों का। अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाते चल, देखिए साहब यहाँ पर देखे तो हमारे पास 280 माइनस 800 बटे 3 है, आरती देखो जीरो, यहाँ पर इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका, तो यहाँ 3 आएगा तो कितना होगा जीरो, आरती 24 आंसर के 2 होगा, 3 2 6 2 8 माइनस कितना होगा 8, तो यहाँ पर 40 बटे कितना बचता है 3, इधर यहाँ पर देखिए 180 माइनस के कितना होगा 800 बटे 3, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3 तो कितना होगा जीरो, आरती 24, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास 3 और 2 5 500 माइनस कितना होगा 800। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 600 200 और 260 बच जाएगा, 260 बटे, तो यहाँ पे आएगा 260 बटे, कितना आएगा दोस्तों 260 बटे कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब 3 से तो 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से क्या होगा 0 कैंसिल। अब यहाँ पर तो 340 के अकॉर्डिंग तो ये बना आपके पास। अब इसका आपको आंसर देना है किस कि आंसर क्या निकल के आपके सामने आता है इसका, वो आपको दिखाना, ठीक है। अब देखो 2 से कट रहा है 2 बार, अब 2 से कट रहा है कितनी बार 13 बार, तो यहाँ पर 2 अनुपात कितना आएगा दोस्तों 2 अनुपात कितना आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा डी में आपको दिया हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा डी में आपको दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है दोस्तों, 31 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको पूछा गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या है कि 60 लीटर जो दूध है उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है, तो फिर से उसमें मिश्र में से 12 लीटर दूध निकालकर फिर पानी भर दिया जाता है, तो परिणामी दूध और पानी का अनुपात आपको निकालना है। तो दूध और पानी का क्या निकालना है अनुपात, तो टोटल दूध कितना है, मिल्क कितना है दोस्तों 60, और पानी कितना मिला रहे हैं वाटर है, तो कितना मिला रहे हैं 12, कितना मिला रहे हैं दोस्तों 12, तो अंतिम मिश्रण, अंतिम मिश्रण यहां पर आएगा प्रारंभिक मिश्रण, वन माइनस कितना होगा निकाली गई मात्रा अपन प्रारंभिक, अब कितना एन है जितना है किसका, तो यहाँ पर अंतिम मिश्रण तो हमें निकालने पता नहीं है, इसका अनुपात पूछा है इन दोनों का, तो अंतिम मिश्रण इसको मान लेते हम ए मान लेते और इसको बी मान लेते बी, तो इसको यहाँ भेज दिया मैंने ए बटे बी हो गया, इसको तो मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया कि ए बटे बी। अब यहाँ पर 1 माइनस कितना निकाला गया 12 बटे कितना आपका टोटल मिश्रण 60, कितनी बार प्रोसेसिंग 2 बार, कितनी बार प्रोसेसिंग 2 बार, तो 12 पंजे कितने होंगे दोस्तों 60, तो ए बटे बी हमारे पास जो आएगा 5 एकम 5, 5 में से 2 गया तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, 4 बटे 5 अर्थात 16 बटे कितना होगा दोस्तों 25। ये आपका अंतिम मिश्रण जो दूध का मिश्रण था उसके बारे में, दूध चल रहा है, किसकी बात करिए दूध की, लेकिन हमसे पहले कितना था मिश्रण हमारे पास आपका 16 लीटर था, अभी प्रेजेंट में कितना है 25 है, तो ये तो अनुपात, लेकिन हमसे जो पूछा है वो सवाल के अंदर क्या है दूध और पानी का मिश्रण हमसे पूछा है, दूध और पानी का मिश्रण हमसे पूछा है, तो देखिए पहले कितना, अब देखो प्रारंभ में तो कितना 16 था, अभी कितना बचा है 16, पहले कितना था 25, इसका मतलब कितना पानी मिला है 9 लीटर मिला है, कितना मिला है 9 लीटर, क्योंकि टोटल 25 है तो दूध तो कितना है 16 और पानी टोटल कितना है 25 है, तो 16 का कितना बन गया 25 बन गया, तो इसमें से कितना ज्यादा है 9, तो यहाँ पर हमसे पूछा है दूध और पानी का मिश्रण, दूध और किसका पानी का मिश्रण, तो दूध कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर 16 और पानी कितना है दोस्तों 9, तो आंसर इसलिए कितना होगा 16 अनुपात कितना होगा 9, टोटल मिश्रण 25 है, 16 दूध है तो बचा कितना आपके पास है पानी बचा इस टोटल के, ठीक है, तो आपका 16 अनुपात कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर कौन सा 32, 31 कंप्लीट होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 32। देखिए एक दुकानदार किसी किस अनुपात में 12 रुपए प्रति केजी वाली और 7 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को मिश्रित करके वो 8 रुपए में भेजा। तो फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी, तो 12 है, ये कितनी है 7 है, दोनों को मिक्स कितना 8 है। इसको अनुपात आपको निकालना है, सिंपल सा 1 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 4। आंसर 1:4 क्या आएगा दोस्तों 1:4 आपका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है दोस्तों, इसको आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि 30 रुपए प्रति केजी वाली चीनी और 45 रुपए, फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी आपको देखो, एक तो 30 रुपए वाली, एक 45 रुपए वाली चीनी के साथ में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे इसके मिश्रण में 42 रुपए प्रति केजी के ग्राम बेचने से 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ कब होता है जब 42 रुपए में बेचते हैं। तो मैंने कहा पहले का जो मूल्य निकालो उसका कितना होगा, तो यहाँ पर आपका 42 कितने का 20 का परसेंट, तो 120 इंटू कितना होगा 100। 0 से 0 कट गया आपके पास, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, ये 2 से कट रहा है 3, 6 से काट दीजिए आप, 6 से काट दीजिए इसको, 42 अर्थात 35 रुपए के। दोनों को मिक्स करने पे क्या भाव बेचा, मतलब 35 रुपए किलो न बेचकर उसने कितना बेचा 42, तब उसको 20% का लाभ हुआ। बेचना कितने में था 35 में, लेकिन बेच कितने में दिया 42 में, इसलिए कितने का प्रॉफिट हो गया उसको 20% का। तो यहां पर आएगा 35, ठीक है। इस प्रकार से देखो यहां से कितना, यहां से तो कितना बचेगा आपके पास 10, और यहां पर कितना 5 बचेगा, सॉरी 5, 2:1 कितना होगा दोस्तों 2:1 आंसर कितना होगा 2:1। ए ऑप्शन में आपको दे रखा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको देवा, कितने ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा, ठीक है, ए ऑप्शन में आपको दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 34। क्वेश्चन नंबर 34, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में, किसकी बात करें 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। कितना दूध है दोस्तों 10% दूध है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि मिश्रण में पानी की यदि 80% बनाने के लिए कितना दूध और मिलाना। अब देखो सब दूध और पानी के 80 लीटर दूध में मिश्रण कितना है आपके पास, मिश्रण में 10% दूध है। अब देखो यहाँ पर जो पहले वाला तो कितना था फर्स्ट क्वालिटी का, अब 10/2 10/100 होगा, तो 100 ग्राम मान लिया मैंने इधर ले लिया 10/100, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मिश्रण को पानी में कितने प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध और मिलाना पड़ा। अब कितना दूध और मिलाना, तो यहाँ पर देखो दूध मिलाने की बात करिए तो 80, अब देखो पानी के 80% को 80% बनाने के लिए पानी के परसेंट को दूध को, तो यहाँ पर दूध यहाँ पर भी पानी आ रहा है तो 80, तो यहाँ पानी कितना 80, तो दूध कितना बचेगा 20। यहाँ पर कितना आ रहा है 80 आ रहा है, 100 में से 80 घटाओगे कितना बचेगा 20 बचेगा, तो ये पानी हो गया सारे। अब सब इसके अकॉर्डिंग आ गया आपके पास, तो यहाँ पर आएगा 80 और यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, 0 से 0 8:1। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल जो दूध का है वो दूध और पानी का मिश्रण कितना है आपके पास 80, तो यहाँ पर कितना 80 कब आएगा जो 10 गुना होगा, तो इसमें कितना और मिलाना होगा 10, यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ से भी 10 हो, तो आंसर आएगा तो 10 लीटर, कितना होगा 10 लीटर, कितना आएगा 10 लीटर, जो कि सी ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 35। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 35, क्या कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों 35 की। 35 जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको करना होगा कि कैसे आपको निकालना होगा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं, ठीक है। 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में जिसमें दूध की मात्रा
10% है, अब कितने परसेंट लीटर पानी मिलाया जाए कि 5% रह जाए, कितना रह जाए 5% रह जाए। सेम क्वेश्चन है। अब देखो 80 लीटर है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन। तो 10% तो क्या है दूध है, अब 10% तो क्या है देखो दूध है, तो यहाँ पर क्या होगी पानी। अब पानी के अकॉर्डिंग हमसे बात के पानी कितना बचेगा 90। यहाँ पर देखिए टोटल पानी कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, जो पानी की मिश्रित मात्रा है। अब ये कह रहा है कि कितने पानी और मिलाया जाए कि वो 5% रह जाए, कितना हो जाए 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए। अब दूध तो यहाँ पर पानी लाओ, यहाँ दूध है तो पानी बनाओ, उसको 95 बचेगा, सब पानी में कन्वर्ट हो गए। अब पानी में कन्वर्ट हो गए, यहाँ 5 यहाँ पर भी कितना 5, इससे कैंसिल, एक अनुपात कितना गया 1। अब देखो एक बराबर तो कितना है दोस्तों, एक बराबर हमारे पास कितना 80 दे रखा है, तो 80 गुना है, तो इसके बराबर कितना होगा 80, कितना होगा 80। तो आंसर कितना होगा 80 लीटर। तो उस मिलाए गए दूध में 5% दूध रहने के लिए मिश्रण कितना बना होगा 80 लीटर, जो कि डी ऑप्शन में आपको कितना होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 के कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें 36 के अकॉर्डिंग हम देखें, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। दूध तथा पानी का अनुपात जो है वो 2:3 है। यदि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाए जिससे दूध और तथा पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, क्या है इससे दूध और पानी का अनुपात 2 कितना हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, ये हमसे सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है। अब देखिए साहब यहाँ पर तो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के दूध के कितना मिलाया गया, तो स्टार्टिंग में कितना दूध मिलाया गया था, इसकी हमसे बात कर रहा है 36 क्वेश्चन के अंदर कि कितने % दूध मिलाया गया था। ठीक है, तो हम देखो पानी के अकॉर्डिंग देखा, तो यहाँ पर पानी, अब पानी कितना है दोस्तों 3, आगे तो दूध है फिर पानी 3, तो 3 बटे टोटल मिश्रण कितना है 5। अब इनका एलसीएम ले लेता हूं तो 15 सिंपल बना लेता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या 5 दिया 15 3 बार कट गया। अब देखो कितना करना है तोलना, तो यहाँ पर हमसे जो करना है वो कितना करना है दोस्तों कि इसका दूध और पानी, अब पानी बनाना है आपको, तो पानी की स्थिति आपको इस प्रकार से सेटल करनी है। तो यहाँ पानी कितना 1 है, टोटल मिश्रण 3 है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 15 आ गया, तो ये तो आ गया 5 कितनी बार 3 पंजे 5 आ गया। अब यहाँ पर टोटल मिश्रण मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ पर स्थिति 3 थी या तो 9, पानी की स्थिति कितनी बन गई यहाँ, और यहाँ की स्थिति कितनी है 0, तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर कितना 0 का 0 ही है आपके पास। अब देखो यहाँ पर मिश्रण जो कितना हो गया 5 है, इसमें से इसको घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5 का 5 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 4, अर्थात 4 अनुपात 5 अनुपात कितना आएगा 4। अब देखो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया होगा, अब के प्रारंभ में कितना दूध मिलाया होगा, तो ये तो प्रारंभ में दूध आ गया, ये तो प्रारंभ का क्या गया दूध आ गया। अब कितना मिलाया होगा, तो 4 बटे टोटल कितना है दोस्तों 5 इंटू कितना होगा 100, इससे कट रहा है 20 बार। अब कितना गया 80% दूध, प्रारंभ में कितना होगा 80% दूध मिलाया होगा, कितना मिलाया होगा 80%, जो कि सी ऑप्शन में। ठीक है, क्या किया हमने, जो पानी को रखा तो दूध को नहीं निकाल लिया हमने, तो इसका आ गया 80%। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37, एक मिश्रण में भार में अनुसार 18% तांबा के 81 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितने आवश्यकता होगी, कितने की आवश्यकता होगी, ये हमसे करा। अब देखो 18% तो है, अब माना कि कुल कितना मान लिया x, अब x का कितना 18, तो कितना परसेंट 81 है। अब देखो साहब यहाँ पर 9 से कट रहा है 9 2 18, 9 9 81, ये 2 से कट रहा है 50, 9 5 45, तो टोटल कितना होगा 9 5 45 450 केजी, कितना होगा 450 केजी, जो कि सी ऑप्शन में, किसमें दे रखा है दोस्तों सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 38। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक बेईमान दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर के में दूध खरीद कर उसके 1/3 पानी डालकर मिश्रित कर 32 रुपए प्रति केजी के लीटर के हिसाब से बेच देता है। अब किस हिसाब से 32 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखो उसके क्वांटिटी 1/, तो दूध वाला कितना है 24 रुपए प्रति, अब दूध तो के दूध का मूल्य क्या था 24 रुपए प्रति लीटर, लेकिन वो क्या होता है 1/3 भाग में, पानी ने 24 दिया, अब 24 का कितना 1/3 भाग,
3, 8 लीटर पानी मिला देता है। कितना मिला देता है? 8 लीटर क्या मिलाता है दोस्तों? पानी मिलाता था। 8 लीटर क्या मिला था? पानी मिला देता है और वो उस मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। और वो उस मिश्रण को किस हिसाब से? 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। अब देखो 24 रुपए में खरीदा, इसमें बेच दिया, 32 रुपए प्रति लीटर इस हिसाब से बेच देता है। तो दूध और इसके अकॉर्डिंग मिश्रण में निकाला। अब इसका 1/3 भाग के अकॉर्डिंग अब देखो, तो यहाँ पर 1/3 के अर्थात एक तो जैसे दूध मान लिया मैंने, ये सॉरी ये पानी मान लिया और इसको क्या मान लिया? दूध। तो टोटल तो मिश्रण हो गया मेरे पास 4। टोटल मिश्रण तो कितना हो गया दोस्तों? 4 है। अब टोटल मिश्रण तो 4 हो गया। अब पानी 1 लीटर, दूध कितना है? 3 लीटर। अब देखो टोटल मिश्रण क्या, अब हमें क्या कह रहा है वह, तो इसमें उसका लाभ परसेंट बताइए। 32 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचना चाहता है, किस हिसाब से? अब दूध और कुल, तो एक तरफ तो लिख देते दूध और यहाँ पर कुल, जिसके अकॉर्डिंग आपको बेचना। अब देखो दूध कितना है दोस्तों? 3। दूध तो 3 है, कितना है? कुल मिश्रण 4। अब ये कह रहा है कि इसको किस हिसाब से? 24 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। अब 24 के हिसाब से बेच दिया इसको, तो 24 दिया कितना हो गया? 72 रुपए। 72 रुपए तो टोटल आ गया। यहाँ पर देखो किस हिसाब से बेच रहा है वो, कुल को किस हिसाब से? 32 रुपए बोटा। तो 4 2 8 4 3 128 रुपए आ गया। अब देखो 72 रुपए का दूध था, कितना आ गया? 128। तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखें, इन दोनों का क्या देखना है दोस्तों? डिफरेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें परसेंट निकालना। तो यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? 228 में से 6 बचेगा, 7 5 56 बचेगा। वो किस में से निकाला? प्रारंभ में से, 72 में से। इंटू क्या होगा दोस्तों? 100। इंटू क्या होगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। 18 चौक 72, 18 बार 25 बार, ये 2 से कट रहा है 9 बार, ये 2 से कटेगा कितने बार? 4 बार, सॉरी 2 बार, और यहाँ पर 8 बार 28। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर निकल के जो आना है वो क्या स्थिति हमारे पास? अब देखो इसका आंसर आपको निकालना है, तो किस प्रकार से? अब 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 25 2 50 तो 700। अब 700 में किसका भाग देना है? 9 का। तो किस प्रकार से? तो कितना 9 अट्ठे 72 होता है, तो 77 77.8। जो आंसर बनेगा 77 पॉइंट कितना बनेगा दोस्तों? 78, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऑप्शन क्या किया दोस्तों? मैं आपको बता देता हूं कि 1/3 भाग, मतलब 1 लीटर पानी मिलाया, 3 लीटर दूध था, तो टोटल मिश्रण कितना है? 4। अब हमारे पास मिश्रण कितना है? 3 अनुपात, दूध कितना था? 3 था, टोटल मिश्रण कितना है? 4 है। तो ये 3 के बराबर, दूध कितना था? 3, 24 था, तो 24 से 72 होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 128, 32 के हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना गया? 56 आ गया। 72 का भाग दिया, कितना परसेंट? 77.78 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 13। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। अब देखो यहाँ पर एक व्यापारी 360 केजी वाले चावल को उसके 16% लाभ पर बेचने और शेष को 4% लाभ पर बेच देता है, और कुल को देखो फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी कितना है? 16, सेकंड कितना है दोस्तों? 12, सॉरी 4, कितने में बेचना है? 12। दोनों का निकाल लीजिए, कितना आ गया? 8, कितना आ गया? 4, अर्थात 2 अनुपात कितना आ गया? 1। 2 अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। अब देखो टोटल कितना है हमारे पास? 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। क्या पूछा है? 4%। 4% वाला कितना? 1। अब जिसका पूछा जाए इसका अनुपात, अब 4% वाला आपको निकालना है, तो इसका अनुपात 1, टोटल का योग कितना? 3, इंटू दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आएगा। मिश्रण कितना हमारे पास? 360। 3 से कट रहा है 1 बार 2 बार 120। तो आपके पास 4% वाला कितना? 120 केजी। 120 क्या है? केजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा? डी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है क्वेश्चन? एक बेईमान दुकानदार दूध वाला 20 रुपए प्रति केजी दूध खरीदता है, उसमें 1/3 पानी डालकर 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट आपको बताना। तो सेम क्वेश्चन हो गया, उसका लाभ परसेंट आपको बताना। तो देखो
देखो कितना है दोस्तों 20 रुपए में। अब 1/3 है, यहां से समझो आप तो पूरा। तो ये तो क्या है पानी, ये क्या है दोस्तों दूध। अब टोटल कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया दोस्तों 4। अब 4 हो गया, तो जब वो 3 लीटर का, अब दूध बेचता है तो कितना होगा दूध का जो सेलिंग प्राइस खरीद के सीपी कितना होगा कॉस्ट प्राइस, तो कितना होगा 3 × 20 होगा, 60 रुपए में खरीद के लाया। अब सेलिंग प्राइस कितना हो, बेच कितने में रहा है वो आपको कितने में 25 में, तो 25 इंटू कितना हो गया 4, 25 चौक 100 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 40, तो 40% का फायदा होगा 40 का किस पे हुआ 60 पे, इंटू कितना होगा दोस्तों 100, जीरो से जीरो कट गया 2 बार, 1 कट गया 3 बार, कितना हो गया 200, 200 बटे कितना होगा दोस्तों 3, तो 6, 66 से 2/3 हो गया, 66 से 2/3 होगा, जो कि ऑप्शन या 66 से ये दे रखा 66.67। तो दोनों बातें एक है, या तो 66 से 2/3 होगा या होगा, तो ऑप्शन ये दे रखा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो उसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। क्या स्थिति आपको, एक कॉफी पाउडर जिसका मूल्य आपको 2500, फर्स्ट क्वालिटी का जो है वो कितना है 2500 रुपए, सेकंड क्वालिटी का जो अनुपात में वो कितना है 1500 रुपए के दिए वाली कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए तो उसको किस कीमत में बेच देंगे। तो ये सेकंड क्वालिटी का कितना है आपके पास 1500, इसको किस हिसाब से बेचना है आपको, अनुपात आपको चाहिए, यहाँ पर कितना है 750, यहाँ पर कितना बचेगा 250, इससे कट रहा है ये 3 बार, ये कट रहा है 1 बार, तो 3:1 आपका एग्जिट आंसर होगा। 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 42। देखिए सर यहाँ पर ये एक ही बार है, ये वाला क्वेश्चन एक ही है 25 ध्यान रखें। एक मिश्रण 10% एसिड और तथा बी में 30% एसिड है, तो ए और बी इसमें कितना है 10, एक में कितना है 10, इसमें कितना है 30। अब दोनों को ए बी को मिलाया इसमें मिलाया जाए कि 25 हो जाए, 25 हो जाएगी करना है, तो आपको इस प्रकार से निकाल। तो यहाँ पर तो हमारे पास बचेगा कितना होगा 5, और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 15, इससे 1 अनुपात कितना होगा 3, आंसर कितना होगा 1:3, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। कितना होगा सी ऑप्शन में आपको दिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करती है 300 रुपए प्रति केजी वाली चाय को 200 रुपए प्रति केजी वाली चाय के साथ मिलाया जाए तो अनुपात, देखो फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी, एक तो 300, ये कितना है दोस्तों 200, दोनों को मिक्स करेंगे 225 में बचेगा, तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास 25, यहाँ तो कितना बचा हमारे पास 25, और यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास कितना 75, तो 25 या 75 1:3 आ गया। इसका आंसर कितना होगा 1:3, जो कि बी ऑप्शन, 1 अनुपात कितना होगा दोस्तों बी, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार में, इस प्रकार से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का 44, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 28% एथेनॉल में, देखो फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड, फर्स्ट कितनी है 28%, सेकंड कितनी है 20%, कितना के साथ मिला है 40 के साथ, तो इसमें अनुपात कितना होगा 20 बचेगा, यहां से इसके साथ घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, इसमें 12, कितना बचेगा 12। ठीक है, कितना बच जाएगा आपके पास 12 बचेगा, यहाँ पर 8, ये स्थिति है 28% है और 20% आपको 40 करना है, आपको कितना करना है 40 करना है दोनों को अकॉर्डिंग, तो 40% का किस परिस्थिति में बनाना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या रहा है कि 28% इथेनॉल को आप करने के लिए 20% इथेनॉल गोल को 40% साथ साथ किस अनुपात में, अच्छा 40 के साथ में, देखो तो कितना था फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड। अब देखो किससे 28 था आपके पास टोटल, तो दे देगा 20% वाला था, दूसरा क्या था 40, किसके साथ 28% मतलब प्राप्त करने का, कितना प्राप्त करना 28 करना है दोस्तों, गलत लिख दिया मैंने, तो ध्यान देखो 20% वाला था, दूसरा 40% वाला था,
और कितना बना था 28% के साथ प्राप्त करना है। तो इसके अकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए अनुपात निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अनुपात बचेगा तो 12 बचेगा। यहाँ पर देखे तो 8 होगा, तो 4 तिया 12, 4 2 3:2 होगा। क्या प्राप्त करना 28, इसलिए बीच में 28 आएगा, ध्यान रखें। ये फर्स्ट और सेकंड होता है, ठीक है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45वां 45, इससे मिश्रण का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका 45, क्वेश्चन नंबर 45 का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्या होगा कि एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है, इस तरल पदार्थ में 20 लीटर निकाल दिया जाए और उसमें पानी स्थापित कर दिया जाए, फिर 20 लीटर निकाल दिया जाए, फिर पानी डाल दिया जाए, तो यह ड्रम में पानी शेष है। अब शेष में निकालना, शेष ड्रम में पानी आपको पता लगा, तो कुल आपको पता है फॉर्मूला, कुल माइनस निकाला गया पानी अपॉन कुल। हम प्रोसेसिंग कितनी बार हुई, 2 बार, एन लिखूंगा ऊपर। तो यहाँ पर शेष के कोई कुल कितना था 80, 1 माइनस कितना 20 लीटर है। अब देखो ड्रम वाली घटना बहुत चल रही है आजकल, तो आप लोग ध्यान रखें ड्रम से दूर रहे। तो कितनी बार 2 बार, इससे घट रहा है 4 बार। तो यहाँ पर 80 इंटू 4 एक कम 4, 4 में से गया तो 3/4, कितनी बार हो गई दोस्तों 2 बार। अब 4 से कट रहा है कितनी बार 20 बार, इससे कट रहा है कितनी बार 5 बार, 4 5, तो कितना होगा 9 पंजे 45 शेष। अब ड्रम में पानी, ये तो क्या आ गया आपके पास कि क्या एथेनॉल आ गया, ये तो एथेनॉल आया, शेष कितना 45 है। हमसे पूछा पानी, तो पानी कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 80, 80 में से 45 घटा दीजिए, कितना होगा 35, कितना आएगा दोस्तों 35। इसी के साथ आपका जो मिश्रण वाले टॉपिक थे, इससे रिलेटेड मैंने टोटल 45 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। आप इसको बार बार पढ़ते, यही लेवल एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, जो पुराने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सवाल से रिलेटेड जो हाल ही में एग्जामों में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको कंटिन्यू सवाल ले रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी क्लासें, नई नई क्लासेस के अकॉर्डिंग मिलती रहे। ओके दोस्तों।